रखा है ना कि जब खोलो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ रहता ही है। जब मैटर सॉर्ट आउट होता है, थोड़ा सा शांत होता है, तब तक फिर कोई इसमें मतलब आग लगा देता है, जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। नेहा तिवारी इसमें सबसे ज़्यादा खास करके, उसको सबसे ज़्यादा बदनामी भी हुई, सबसे ज़्यादा नुकसान भी हुआ हर एक चीज़ से। लेकिन वो सामने से ना तो इस पे एक भी वीडियो बनाई, ना तो पैसे कमाई, कुछ भी नहीं। कभी रोज़ नहीं सुनते क्योंकि ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन जब भी सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो बंदा का इधर ना खिसका हुआ है, कभी कुछ कहेगा कभी कुछ कहेगा। कुछ दिन पहले कह रहा था सुमित महल का थैंक यू सो मच, फिर इधर कह रहा है कि हम थैंक यू वापस ले लेंगे क्योंकि हमको वही उकसाया, वही बोला कि सारा चीज़ बाहर लेके आओ, और अभी हमको बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे तो वैसे बहुत सारा बात हम झूठ भी बोल रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, प्रीति जॉय से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभी सामने वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप से बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मैं कोई अपना पर्सनल बात या फिर अपना ब्लॉग लेकर के नहीं आई हूँ। मुझे बताते हुए बहुत ख़राब लग रहा है कि मैं जब भी यूट्यूब खोलती हूँ ना बहुत गंद मचा हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा। मैं बात कर रही हूँ सचिन मनीषा ने इतना गंद वाला अभी यूट्यूब पे फैला रखा है ना कि जब खोलो कुछ ना कुछ रहता ही है। जब मैटर सॉर्ट आउट होता है, थोड़ा सा शांत होता है, तब तक फिर कोई इसमें मतलब आग लगा देता है घी डाल के, फिर बहकता है, फिर थोड़ी देर बाद शांत होता है, फिर पता चलता है फिर कुछ है, फिर कुछ है। और इतना गंदा वाला माहौल है ना। लगभग दिवाली के समय से 1 डेढ़ महीना हो गया इस मुद्दे को, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। नेहा तिवारी इसमें सबसे ज़्यादा खास करके, उसको सबसे ज़्यादा बदनामी भी हुई, सबसे ज़्यादा नुकसान भी हुआ हर एक चीज़ से। लेकिन वो सामने से ना तो इस पे एक भी वीडियो बनाई, ना तो पैसे कमाई, कुछ भी नहीं। क्योंकि एक औरत का इज्जत से बढ़ के शायद पैसा नहीं होता है, ये नेहा तिवारी से पता चलता है। हालांकि पैसों की ज़रूरत उसको है, सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसका पति नहीं है, बेटी है, और पैसों की ज़रूरत तो सबको है बट उसको खास करके ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे वो इतना मेंटली डिस्टर्ब होगी, इतना ज़्यादा, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई है नहीं जो उसको समझा सकेगा। उसको गलती उससे हुई है, वो भी एक्सेप्ट की है कि हमसे गलती हुआ है, इसीलिए वो शांत थी। मगर इधर कुछ दिनों से वो अपना डेली ब्लॉग ला रही थी। बहुत मुश्किल होता होगा कि इतना सब कुछ उसके बारे में बोलने के बाद, तमाम पब्लिक का गाली खाने के बाद वापस ब्लॉग लेकर के आई। वो भी डेली ब्लॉग, किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी नहीं, नाम नहीं, किसी का कुछ नहीं, चाहे अपनी सफाई नहीं। तो सफाई नहीं दी तो इसका मतलब यही होता है कि अपना गलती एक्सेप्ट की है। बट वो ये भी बोली कि जब जब था तब था, अब तो ऐसा कुछ है नहीं और हो भी नहीं सकता है। लेकिन इधर सचिन और मनीषा है, ये लोग बहुत अजीब खेल खेल रहे हैं, है ना, बहुत गंदा वाला। पता नहीं इनका परिवार है या नहीं है। कुछ भी बात हो यूट्यूब पे ला के डालना है। पर्सनल बातें भी है ना, मतलब पति पत्नी का भी कुछ बात है तो वो भी कम्युनिटी खेलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो वीडियो डिलीट कर देते हैं, वो कम्युनिटी डिलीट कर देते हैं। और इस तरीके से पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। पब्लिक को परेशान क्या करेगा? नेहा तिवारी के लिए सारे मैसेज होता होगा और वो देखती होगी, पता नहीं कैसे वो रिएक्ट नहीं कर पाती। क्योंकि जब भी कुछ बात होता है और जब पता चले कि सामने वाला आपको कह रहा है, तो कई बार आप अपने आप को ना रोक नहीं पाएंगे। मगर उसमें बहुत ज़्यादा पैसेंस है, तो अपना पैसेंस से वो इस सारे पचड़ों से दूर है। मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और इसमें सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड जो है ना वो सचिन है, और मनीषा भी उसमें भरपूर हमको लगता है उसको साथ दे रही है। क्योंकि अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है इतने सालों से, तो सबसे पहले तो एक्शन तुमको ही लेना चाहिए था। चाहे वो पति हो, चाहे वो नेहा तिवारी हो, किन्हीं के साथ भी हो, लेकिन तुमको लेना चाहिए था। लेकिन ना तो तुमको एक्शन लेना है, ना तो कुछ लेना है, और पब्लिक को आके बीच बीच में ऐसे करना है। तो ये अच्छा बात नहीं है यार। लोगों को भी गलत मैसेज दे रही हो, कंफ्यूज कर रही है। अब तक पब्लिक तुमको प्यार कर रही थी, लेकिन अब पब्लिक को भी समझ में आ रहा है कि सब तुम ही कर रही हो। जो बात तुमको पब्लिक से कहना है तो पब्लिक को कहो, फिर वो पति को क्यों कहती हो? पति को जब कहना है तो साथ में बैठ के कहो।
और ठीक है, इतना भी तो बेवकूफ़ नहीं हो, पढ़ी लिखी हो। ऐसा नहीं कि तुम्हारा चैनल तुम्हारा पति चलाएगा और तो तुमको अपने में लेना नहीं आएगा। फ़ोन तो तुम्हारे पास रहता है, तुमको आईडी पासवर्ड सब मालूम होगा, तो अपने हैंड ओवर क्यों नहीं कर लेती हो? हाँ, जब जान रखो आदमी तुमको इतना बड़ा धोखा दिया है, तुमको इतना बेवकूफ़ बनाया है, फिर से वही चीज़। हमको नहीं लगता कि इस कहानी में ज़रा भी दम है। इसलिए कि इंसान एक बार धोखा खाता है ना तो संभल जाता है, उसके बाद तो फूँक फूँक के कदम रखता है। और तुम बाबा महान हो, इतनी महान हो कि भगवान जाने। उसी घर में उसी इंसान के साथ रहने का भी सपना देख रही है, सामने वाले को बर्बाद करने का भी सपना देख रही है। ऐसे कैसे होगा बताओ मनीषा? हम लोग तो सचिन को सुनते हैं कभी कभी, रोज़ नहीं सुनते क्योंकि ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन जब भी सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कोई बंदा का इधर ना खिसका हुआ है, कभी कुछ कहेगा कभी कुछ कहेगा। कुछ दिन पहले कह रहा था सुमित महल का थैंक यू सो मच, फिर इधर कह रहा है कि हम थैंक यू वापस ले लेंगे क्योंकि हमको वही उकसाया, वही बोला कि सारा चीज़ बाहर लेके आओ, और अभी हमको बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे तो वैसे बहुत सारा बात हम झूठ भी बोल रहे थे किसी को बहकावे में आके, और अभी कह रहा है कि हम उस समय कहता था, हम कसम खा के कहते हैं कि हम लोग के बीच में वैसा वाला भी था, ऐसा वाला भी था। कौन बात में विश्वास करेगा बताओ? तुम ये भी कहता, तुम वो भी कहता है, और पब्लिक को सिर्फ गुमराह कर रहा है। रिएक्शन चैनल वाले भी रिएक्शन देते देते थक जाएंगे, क्योंकि इन लोग तो खुद बिन पेंदी का है, कभी इधर ढनकता कभी उधर ढनकता है। अब रिएक्शन बनाए तो बनाए किस पे दिया जाए, क्या बोला जाए, क्योंकि कोई बात का कोई सिर पैर हो तभी ना। हम तो इतना कंफ्यूज छोड़ दिए उसका वीडियो देखना, हम नहीं देखते। अभी एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, फिर देखे थोड़ा देर बाद डिलीट हो गया। फिर देखे इधर कोई दीदी लोग हैं तो कम वीडियो बनाई तुरंत, तब समझ में आया कि इन लोग साला खेल रहा है, गुमराह कर रहा है पब्लिक को। अच्छा बात नहीं है यार, अच्छा बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, एकदम मैसेज अच्छा नहीं जा रहा। क्योंकि यूट्यूब सिर्फ बड़े नहीं चलाते, बच्चे भी चलाते हैं, बच्चों को भी मिलता है। अब बताओ कि वहाँ पे ऐसा थंबनेल टाइटल लगा के अभी कुछ दिन पहले इतना रायता हो गया था, इतना रायता कि सब लोग यूट्यूब खोल के घंटा का इन लोग का वीडियो रहता था। बाप रे बाप, लाइव आता था 1.5 घंटा का। इतना समय का बर्बादी कराया इन लोग। इतना समय में आदमी कुछ भी करता, लेकिन नहीं, इन लोग का वीडियो देखने के चक्कर में बर्बाद हो गया सब लोग। और अभी भी इन लोग यही खेला खेल रहा है। एक ही रास्ता यार, पब्लिक लोग इसका वीडियो नहीं देखिए, एकदम मत देखो, नहीं तो पता चलेगा साला जैसे मालती मर गई थी उधर, तब भी परेशान हो गया था लोग। भरोसा किस पे करेगा आदमी, क्या किसको न्याय दिलाएगा, क्या करेगा, किसके हक में बोलेगा? क्योंकि यहाँ पे पता चलता है कि अभी बोल रहा है गाइज, फिर थोड़ी देर बाद झूठ, मुझे बुलाया गया था, ये तो वो सब, तो तुम लोग वैसे ही हो। इसीलिए खाली पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। बहुत गुस्सा आता था, मैं बोलना भी चाहती हूँ, बहुत कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। सुमित महल से रिश्ता तोड़ने का कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, क्या बोलते हैं, नेहा तिवारी, तो कंफर्म हो गया था। आज फिर सचिन बोल दिया कि नहीं टूटा, मैं भी शादी करेगा। ये लोग सब साला कंफ्यूज करता है, शादी करेगा कि टूटेगा कि क्या होगा। और हमको तो लगता है सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है ना, सचिन को बहुत धक्का लग रहा है, गहरा धक्का लग रहा है। वो एक्साइटमेंट में जानते हैं आके नेहा तिवारी के बारे में, पहले तो नेहा बात नहीं करना चाह रही होगी, समझे, शादी उदी में जो इंगेजमेंट में जा रहा था तो अंदर नहीं घुसने दिया, तो इस बात का इसको बहुत बुरा लगा होगा। तो थोड़ा मोड़ा बात होता होगा तो उसने उसको धमकी उमकी दिया कि हम बात करो, नहीं तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो वो बिल्कुल बात करने का कंडीशन में नहीं होगी, मूव ऑन कर ली होगी। तब उसको धमकाने के लिए थोड़ा कम्युनिटी डालता था, डराता था। फिर जैसे वो डर के थोड़ा सा बात करने का कोशिश करती थी, चाहे तो कुछ उसके ये से, तब ये लड़का कम्युनिटियाँ डिलीट कर देता था। फिर ऐसा ही करते करते धमकाते शादी तोड़ दिया, उल्टा सीधा बोल के। अब उसको बुरा लग रहा होगा, क्योंकि अब नेहा तो बातचीत नहीं कर रही होगी, तब लग रहा है इसको कि नहीं, हम अब क्या करेंगे, नेहा को अच्छा बोलेंगे, जितना भी उसको हम उसके ऊपर कीचड़ उछाले हैं, सब कीचड़ को साफ सुथरा करने का कोशिश करेंगे। फिर
नेहा शायद मेरी हो जाएगी। मनीषा से उसको अगर प्यार मोहब्बत या कुछ भी अटैचमेंट रहता ना, तो वो नेहा की तरफ कभी नहीं गया रहता। और मनीषा जैसी लड़की जो होती है ना, घर परिवार सास ससुर ऐसे वैसे में व्यस्त रहती है, लेकिन इन आदमियों को ना बहुत कुछ भी चाहिए होता है। और जब वो अपनी पत्नी से नहीं मिल पाता है तो दूसरा जगह मुंह मारने लगता है। बहुत कुछ औरत करे भी तो क्या करे ना। आदमी तो बस चाहता है कि औरत उसके हिसाब से चलते रहे, खिलौना बनते रहे, और जहाँ भी ऊपर नीचे होगा तो इन लोग के पास तो ऑप्शन रहता ही है। हम औरतों के पास ऑप्शन है ही नहीं। अगर आदमी कुछ कर भी रहा है, अगर आपको पता भी है कि मुंह मार के आया है, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि विकल्प आपको समझ दिया नहीं है, आप विकल्प उठा नहीं सकते हैं। काहे कि अभी देख लीजिए नेहा तिवारी का कितना गंदा वाला रायता फैल गया। कभी बहुत इज्जत से उनका नाम लिया करते थे, आज तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए नहीं कि वो प्यार मोहब्बत की, प्यार मोहब्बत नहीं, थोड़ा सा रिश्ता का लिहाज रखी रहती और तब जाके की रहती तो बात उतना नहीं ख़राब लगता। लेकिन भाई बहन का रिश्ता को शर्मसार करना थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। सोशल में गलत मैसेज आ रहा है, बस इस बात से ख़राब लगता है। बाकी नेहा से मुझे और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अकेलापन है, दुख है, तकलीफ़ है, और कोई सामने से बंदा अगर उतना दिखाएगा कि हम तुम्हारा केयर करते, परवाह करते हैं, तो किसी को भी प्यार मोहब्बत हो जाएगा, और ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बस भाई बहन का रिश्ता को शर्मसार नहीं करना चाहिए था। और पब्लिक आप लोग तो उनको रोज़ देखते हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि अब क्या होगा। कहीं मालती चौहान वाला केस तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा किसी के साथ, क्योंकि मुझे ना बहुत बेकार वाला फीलिंग आ रहा है। मैं जब भी देखती हूँ इनका वीडियो एकदम अजीब लगता है। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, मुंह तो अजीब ऐसे किया रहेगा, पत्नी उधर, पता नहीं एक ही रूम में दोनों के बीच में क्या क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग चल रहा है। अरे कभी कभी मैं देखती हूँ ना मनीषा का ब्लॉग, तो उसका बेडरूम में पता है ऐसा लगता है कि मन कोई है, यानी कि सचिन है। अब बताइए उसी के सामने उसी के बारे में ऐसे बोल रही है, जब इतना तुमको फ्रीडम है, सब कुछ कर ले रही हो, अपनी मन की बात भी कह ले रही हो, फिर तुम कैसे कह रही हो कि तुम्हारा कम्युनिटी तुम नहीं डिलीट करती हो, कोई और करता है। जब बोल रही हो उसके सामने कंफर्टेबल होके, तो डिलीट भी तो नहीं कर सकता है। पासवर्ड नाम का भी कोई चीज़ होता है, अपना चेंज करो, बहुत कुछ कर सकता है। पता नहीं, हमको नहीं समझ में आ रहा, बहुत टोटली कन्फ्यूजन है। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि इन लोग क्या खेल खेल रहा है, कब तक खेलेगा, और क्या रिजल्ट हो सकता है, बस यही बताइए। और क्या वाकई में नेहा तिवारी का सगाई टूटा है ना। और हमको तो लगता है कि मनीषा को छोड़ के सचिनवा ओकरे पास जाएगा। आप लोग को भी ऐसा लगता है क्या? प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे भी से नेक्स्ट ब्लॉग में। टोटली मूड ख़राब हो गया इन लोग का फालतू फालतू चीज़ देख के।